नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 बाल राम कथा पढ़ाने जा रही हूं। और इससे पहले मैं क्लास 6 वसंत और क्लास 6 बाल राम कथा का सारा वीडियो बना चुकी हूं। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 2 वरदान। तो 2 वरदान क्या होता है बच्चों? 2 वरदान मैं संक्षेप में बताने जा रही हूँ कि जब राम बड़े हो गए हैं तो उनके पिताजी राजा दशरथ चाह रहे हैं कि अब जो है राजा राम को बनाया जाए, क्योंकि राजा दशरथ जी बूढ़े हो चुके हैं और राम को राजा बनाने की तैयारी हो गई है। चारों तरफ ढोल नगाड़े बज रहे हैं, पूरे जो है अयोध्या में खुशियों की लहर छा गई है। लेकिन उसी समय जो है एक दासी है, नौकरानी जिसको बोलते हैं, मंथरा, वह क्या करती है, कैकेयी को जाकर कह देती है कि देखो राम राजा बन रहा है और भरत जो है, भरत और शत्रुघ्न तो उस समय ननिहाल में था। तो मंथरा उसको यह बोल रही है कि देखो भरत नहीं है यहाँ और राम को राजा बनाया जा रहा है। तो इसमें कोई चाल नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा बेटा जो भरत है उसको राजा बनाना चाहिए, लेकिन राम को राजा बनाया जा रहा है। तो इसके बाद क्या होगा, जब राम राजा बन जाएंगे तो तुमको और तुम्हारे बेटे को जिस तरह दूध में मक्खी गिर जाती है और मक्खी को निकाल कर फेंक दिया जाता है, उसी तरह अब तुम लोगों के साथ भी ऐसा अन्याय होने वाला है। तो पहले तो क्या कैकेयी मानती नहीं है। कैकेयी बहुत प्यार करती है राम को, वो तो बहुत खुश हो जाती है, यहाँ तक कि अपने गले का जो सोने का हार था वह भी इस खुशी में मंथरा को देना चाह रही है। लेकिन मंथरा उसको एक पर एक ऐसा चाल भरी बातें कहती जा रही है, जिससे क्या होता है, कैकेयी अचानक उस जाल में फंस जाती है और कैकेयी काफ़ी गुस्सा की अवस्था में आ जाती है और 2 वरदान राजा दशरथ से मांगती है कि 2 वरदान आप हमको दिए थे, वो 2 वरदान दीजिए। एक यह कि भरत जो है राजा बने, और एक वरदान यह जो राम को 14 वर्ष का वनवास मिले। तो 2 वरदान मांग रही है कैकेयी, क्योंकि 2 वरदान कभी राजा दशरथ जी किसी काम में कैकेयी राजा दशरथ की सहायता की थी। इसलिए राजा दशरथ जी कहे थे कि जब तुमको कोई भी मुश्किल की घड़ी आएगी या जब तुम्हें ऐसा लगेगा तो मुझसे तुम 2 वरदान मांग लेना। तो आज यही समय आ गया है। मंथरा याद दिला रही है कि यही समय है, तुम 2 वरदान मांग लो। तो इसी के बारे में बच्चों इसमें बताया गया है 2 वरदान। तो ये मैं संक्षेप में बताई हूँ, और डिटेल में आप जान लेंगे तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, फिर एग्जाम में आप लिख लेंगे। तो मैं पाठ शुरू करती हूँ। राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची थी, राम का राज्याभिषेक, यानी राम को राजा बनाने की इच्छा थी। उन्हें युवराज का पद होना और उन्हें राजा बनाना चाह रहे थे। अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था। मतलब क्या हुआ था, जब अयोध्या से लौटने लगे थे तो उसके बाद ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल कर लिया था। मतलब उन राजकाज कैसा होता है, किस तरह से जो है आगे का राजा जब कोई बनते हैं तो किस तरह उन्हें पूरे जिम्मेदारी से सारा काम करना चाहिए, यह सब उन्हें शिक्षा दीक्षा दे रहे थे। और राम यह जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा रहे थे। उनकी विनम्रता, विद्वता और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे। यानी राम जो थे एक विनम्र व्यक्ति थे। उनके जो है व्यवहार में विनम्रता था और विद्वता मतलब बहुत ही ज्ञान था उनके पास, और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे। मतलब सभी लोग उनसे प्रभावित हो गए थे। प्रजा उनको चाहती थी, और प्रजा जो है अयोध्या के जितने भी प्रजा है वह उनको बहुत चाहती थी। दशरथ के लिए तो वह प्राणों से भी प्यारे थे। दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ रहा था और सभी लोग जो हैं राम को सम्मान कर रहे थे।
और उनका प्रभाव चारों तरफ फैल रहा था। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा, मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया, जैसा बन पड़ा, अब मेरे अंग शिथिल हो गए हैं। मैं वृद्ध हो चला हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह कार्यभार राम को सौंप दूं। अगर आप सब सहमत हो तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। अगर आपकी राय इससे भिन्न है तो मैं उस पर भी विचार करने को तैयार हूँ। तो बच्चों, इसमें राजा दशरथ जी बूढ़े हो चुके हैं, तो वे चाह रहे हैं कि राम को राजा बनाया जाए। तो इस तरह का विचार विमर्श वे कर रहे हैं। सभा ने तुमुल ध्वनि से, मतलब जोर की आवाज से, राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया। क्या हुआ, सभा में जितने भी लोग बैठे हुए थे वे जब जाने कि राम को राजा बनाया जा रहा है तो सारे लोग बहुत ही खुश हो गए। चारों तरफ खुशियों की लहर छा गई और सभी लोग तुमुल ध्वनि, मतलब जोर की आवाज वहां पर की, जय जयकार होने लगी। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे संतोष के साथ। उन्होंने कहा, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह कर दिया जाए। यह समाचार पलक झपकते पूरे नगर में फैल गया। हर जगह बस यही चर्चा थी। राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई थी। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे। जैसा कि मैं आपको बताई थी कि भरत और शत्रुघ्न उस समय ननिहाल चले गए थे। वो अपने नाना के कई राज के यहाँ गए हुए थे। भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते, नाना उन्हें रोक लेते थे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे बच्चों की, नाना नानी के घर जब कोई बच्चे जाते हैं तो वहाँ नाना नानी बहुत खुश हो जाते हैं, चाहते नहीं है कि जल्दी बच्चे यहाँ से जाएं। वे लोग चाहते हैं कि कुछ दिन रुक जाए। इसी तरह उनके भी नाना नानी उन्हें रोक रहे थे। भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना नहीं थी। उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध में पता नहीं था, क्योंकि बच्चों देखिए, आजकल तो यातायात की सुविधा है, टेलीफोन का सुविधा है, तो लोग एक बार नंबर डायल करते हैं तो कहाँ से देश विदेश का समाचार मालूम हो जाता है। लेकिन उस समय में क्या था, ना मोबाइल, टेलीफोन, कुछ भी नहीं था। यातायात की भी सुविधा नहीं थी। लोग कोसों दूर घोड़े की सवारी या पैदल चलते थे या रथ वगैरह से लोग यात्रा करते थे। इसलिए भरत जी को यह सब बात मालूम नहीं था कि राम को राजा बनाया जा रहा है। यह जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है, यानी राजा बनने वाले हैं। कैकेयी से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना संभव नहीं था। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की और राजा दशरथ इस संबंध में राम से चर्चा किए। कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम न रोका जाए। अब क्या हुआ, उस समय बता रही हूँ मैं आपको कि यातायात की सुविधा नहीं थी, नहीं तो लोग वहाँ तुरंत ही पहुँच जाते। तो दशरथ जी राम को इस बात की जानकारी भी दिए और कहे कि जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है, तुम राजधर्म का पालन करना, कुल की मर्यादा की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है। अब राजा दशरथ जी अपने पुत्र राम को समझा रहे हैं कि एक राजा होने के बाद किस तरह से कुल की मर्यादा का भी ध्यान रखना पड़ता है, मान सम्मान, किसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, बच्चे से लेकर बड़े तक जो है सबके साथ रिश्ते नाते हैं, जैसे अपने पुत्र पुत्रियां, भाई बहन, पिता, चाचा, माँ, जितने भी होते हैं प्रजा, तो उन लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, यह सब बातों की जानकारी राजा दशरथ जी देते हैं। और आगे बता रहे हैं कि राज्याभिषेक की तैयारियां रानी कैकेयी की दासी ने भी देखी, मंथरा ने। शुरू में उसे इस चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया। उसने इसे कोई अन्य अनुष्ठान समझा और कैकेयी इस बात की तैयारियां के बारे में देखी तो थी, पर गहराई से कुछ जान नहीं पाई थी। वह सोच रही थी कि कोई ऐसा यज्ञ वगैरह होगा, और इतनी रौनक, ऐसी सजावट, ऐसा कुछ उसने अन्य अनुष्ठानों में नहीं देखा था। उसे अचंभा हुआ। किसको अचंभा हुआ? मंथरा, जो नौकरानी थी, उसको। फिर उसने रानी कौशल्या की दासी से पूछा। उसे तब पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। तो मंथरा क्या करती है, कौशल्या की जो दासी है, नौकरानी, उससे पूछती है कि क्या होने वाला है। तब उनको पता चलता है कि राम को राजा बनाया जाएगा कल।
और यह सब उत्सव उसी के लिए है। मंथरा जल भून गई, मतलब बहुत ही ईर्ष्या उसको होने लगी। राम का राज्याभिषेक उसे षड्यंत्र लगा, उसे लग रहा था कि यह कोई चाल है कैकई के विरुद्ध। वह कैकई की दासी थी। मंथरा किसकी दासी थी? कैकई की दासी थी, नौकरानी थी बचपन से। कैकई का हित उसके लिए सर्वोपरि था, मतलब सबसे ऊपर था। मंथरा उसे अपना हित मानती थी। वह कैकई की मुँह लगी थी, मतलब कैकई की वह बहुत प्रिय थी। रानी कैकई भी उसे बहुत मानती थी। क्रोध से आग बबूला मंथरा रनिवास की ओर भागी, और जब बहुत अधिक क्रोध आ गया मंथरा को यह सब देखकर कि राम को राजा बनाया जा रहा है, तो रनिवास भाग गई है। वह रनिवास वह स्थान होता है जहाँ रानियां लोग रहती है। तो सीधे कैकई के कक्ष में वह हाँफ रही थी। वह दौड़ती हुई गई है। क्रोध से चेहरा लाल था, भागने के कारण सांस उखड़ रही थी। उसने रानी कैकई को सोते हुए देखा। किसी तरह स्वयं को संभालते हुए मंथरा ने कहा, अरे मेरी मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। यह समय सोने का नहीं है, होश में आओ, विपत्ति का पहाड़ टूटे इससे पहले जाग जाओ। रानी कैकई नींद से चौंक कर उठी। उन्हें मंथरा की बात समझ में नहीं आई। बात क्या है? तुम इतना घबरा क्यों रही हो? सब कुशल तो है ना? उसने पूछा। और इस पैराग्राफ में यह बताया जा रहा है कि मंथरा दौड़ते हुए आती है कैकई के पास और यह सब खबर देती है कि अरे मूर्ख, कहती है कि तुम अभी सोने का समय नहीं है, तुम्हारे ऊपर विपदा आ गई है। और कैकई घबराने का कारण पूछती है कि तुम बताओ कि क्या बात है कि इतना तुम घबराई हुई क्यों हो? तो कैसा कुशल, कैसा मंगल, सब अमंगल होने वाला है। तुम्हारे सुखों का अंत। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है। अब राम युवराज होंगे। अब मंथरा जो है चाल चलना शुरू कर दी है। अब कैकई को भड़का रही है कि तुम कुशल क्या पूछ रही हो, क्या मंगल पूछ रही हो? अरे अमंगल होने वाला है। अब जो तुम्हारा सुख का दिन था ना, अब सब सुख का दिन तुम्हारा दुख में बदल जाएगा, क्योंकि कल जो है महाराज दशरथ जी कल राम को राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है, यानी राम को राजा बनाने के लिए निर्णय लिए हैं। यह तो बहुत शुभ समाचार है। कैकई बड़ी प्रसन्नता से अपने गले का हार उतारकर मंथरा को दे देती है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, राम युवराज पद के लिए हर तरह से योग्य है। अब देखिए इस पैराग्राफ में दिया गया है कि कितना खुश है मंथरा। ये कैकई बहुत ही खुश है, क्योंकि कैकई के मन में कभी भी कुटिल भावना नहीं थी। कैकई जो है राम को अपने पुत्र के जैसा ही प्यार करती थी। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न में कोई भी भेदभाव नहीं रखती थी। लेकिन आज जो है मंथरा उसको किस तरह से जो है गलत उसके मन में विचार डाल रही है, उसको जो है किस तरह से उसे तरह तरह के बातों से उसके मन को मैला कर रही है। तो क्या हुआ, जैसे ही शुभ समाचार सुनती है कैकई, तो खुशी के मारे क्या करती है, अपने गले में जो हार पहनी हुई थी, बहुत ही कीमती हार था, उसको मंथरा को दे देती है। क्योंकि उनको लग रहा है कि चलो बहुत ही अच्छा हुआ कि राम को राजा बनाया जा रहा है, क्योंकि राम सर्वगुण संपन्न है। जैसा कि एक राजा में सारा गुण होना चाहिए, यह सारा गुण राम में है, तो यह बहुत ही अच्छी बात है। अब आगे देखिए क्या बता रही है मंथरा। रानी, तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, मति मारी गई है। सवाल राम की योग्यता का नहीं है, राजा दशरथ के षड्यंत्र का है, तुम्हारे अधिकार छीनने का है। मंथरा ने हार दूर फेंकते हुए कहा, यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या है? कल सुबह राज्याभिषेक है। भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया गया है, समारोह के लिए नहीं बुलाया तक नहीं। अब देखिए यहाँ पर किस तरह से मंथरा अपने चाल में फंसा रही है, अपने जाल में भी फंसा रही है कैकई को, और कह रही है कि तुम्हारी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई है। अब देखो यह एक बहुत ही षड्यंत्र राजा दशरथ जी कर रहे हैं, और कल राम जो है राजा बनेंगे, और अभी तक भरत नहीं आया है। भरत को जानबूझकर ननिहाल में छोड़ दिया गया है, तो यह तो षड्यंत्र ही है। तो यह सब बात मंथरा उसको जो है उसके मन में गलत बीज डाल रही है। आगे बता रहे हैं कि कैकई का स्वर उग्र हो गया। उन्होंने मंथरा को डांटते हुए कहा, राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है, वह मुझे माँ के समान मानते हैं। तुझे इसमें षड्यंत्र दिखाई देता है? इसमें षड्यंत्र नहीं है। राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे।
राज सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है। अब देखिए कैकेयी बहुत ही जो है अंदर से दिल उसका बहुत ही स्वच्छ है, निर्मल है। वह बोल रही है कि अरे तुम इतना गलत क्यों बोल रही हो, और बहुत डांटते हुए वह बोल रही है कि राम के प्रति मैं राम को बहुत प्यार करती हूँ, और राम जो है मुझे माँ से भी अधिक प्यार करते हैं। और इसमें षड्यंत्र क्या दिखाई देता है, यह कोई भी षड्यंत्र नहीं है, क्योंकि राम के बाद जो है भरत राजा बनेंगे, और राजा जो बनते हैं वह शुरू से ही ज्येष्ठ पुत्र, मतलब जो सबसे घर में बड़े पुत्र होते हैं वही राजा बनते हैं। तो इसमें गलती किस बात की है? मंथरा पर इस फटकार का कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसके लिए यह दशरथ का षड्यंत्र था। वह रानी कैकेयी के पलंग पर बैठ गई, उसके बहुत निकट कैकेयी के चेहरे की ओर देखते हुए उसने कहा, तुम बहुत भोली हो, नादान हो, तुम्हें आसन्न संकट नहीं दिखता। अब वह कह रही है, मंथरा अब सोच रही है कि किस तरह से कैकेयी को जो है मति भ्रष्ट करें। तो अनेक तरह से बातें बोल रही है कि देखो किस तरह से राजा दशरथ यह षड्यंत्र चल रहे हैं, तुम भोली हो, तुम समझती नहीं हो, तुम्हें आसन्न संकट मतलब जो निकट संकट आ रहा है, विपत्ति आ रहा है, इतना बड़ा विपत्ति तुम्हारे सामने है, लेकिन तुम्हें इस बात की थोड़ी भी चिंता नहीं है। दुख की जगह प्रसन्नता होती है, इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आएगा। समझो रानी, राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी। अब वो बोल रही है कि अगर राम राजा बन जाएंगे तो क्या होगा, तुम कौशल्या की नौकरानी बन जाओगी। भरत राम के दास हो जाएंगे, मतलब नौकर हो जाएंगे, वह राजा नहीं बनेंगे। राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा। अनर्थ को अर्थ समझने की मूर्खता मत करो रानी। राम को राज मिला तो वे भरत को देश निकाला दे देंगे। और यहाँ पर वह कह रही है कि अगर राम जो है राजा बन जाएंगे तो क्या करेंगे, भरत को देश से निकाल देंगे, वे भरत को दंड देंगे। इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो रानी, कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। अब मंथरा देखिए किस तरह से जाल फेंक रही है, किस तरह से कैकेयी के बुद्धि को भ्रष्ट कर रही है, गलत दिशा की ओर ले जा रही है। तो कैकेयी पर मंथरा की बातों का असर होने लगा। अब क्या हुआ, बहुत अधिक बात बोल देने के बाद धीरे धीरे क्या हुआ, कैकेयी के ऊपर असर होते जा रहा है बातों का, और उसका सिर चकरा गया। वह पलंग से उठी तो पांव सीधे नहीं पड़े, आंखों में आंसू थे, मन भारी हो गया। प्रसन्नता की जगह अव्यक्त क्रोध ने ले ली। मंथरा के तर्कों में उन्हें सच्चाई दिखने लगी। तुम ही बताओ मैं क्या करूं, कैकेयी ने आंसू पोंछते हुए मंथरा से कहा। अब क्या होता है, कोई भी व्यक्ति हो अगर गलत उसके मन में बीज बो दिया जाए तो क्या होता है, मन दूषित हो जाता है। तो इस तरह से कैकेयी का मन जो है दूषित हो गया है, और पूछ रही है मंथरा से कि तुम ही अब मुझे रास्ता दिखाओ कि मैं क्या करूं। मंथरा पलंग से उठी, कैकेयी के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, याद करो रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। तो यही 2 वरदान है बच्चों, राजा दशरथ कभी 2 वरदान दिए थे। तो अभी मंथरा ही उसको याद दिला रही है। कैकेयी को इतना भी याद नहीं है कि मुझे 2 वरदान कभी राजा दशरथ जी दिए थे। अभी मंथरा ही उसे याद दिला रही है कि तुम्हारे पति दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। दशरथ से अपना वचन पूरा करने को कहो। एक से भरत के लिए राजगद्दी मांग लो, दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। अब इस तरह की बात मंथरा बता रही है, उसके मन में डाल रही है, कुविचार डाल रही है कि तुम क्या करो, अपना बेटा भरत के लिए राजगद्दी मांग लो, यानी उसको राजा बनाओ, और जो राम है वह 14 वर्ष के लिए वनवास चला जाए। कैकेयी का चेहरा तमतमाया हुआ था, मतलब गुस्से से लाल होना, तमतमाया माना गुस्से से लाल था। उन्हें मंथरा की बात ठीक लगी। उनके मन में एक प्रश्न अब भी था, यह बात दशरथ से कैसे कहें, उन्हें रनिवास बुलाएं या प्रतीक्षा करें। अब वह सोच रही थी कि दशरथ से यह सब बात कैसे करें। रनिवास मतलब रानियों का जो रहने का स्थान है, वहाँ बुलाएं या प्रतीक्षा करें। मंथरा ने कैकेयी के मन की बात भांप ली, मतलब अनुमान लगा ली। उन्होंने कहा, तुम मैले कपड़े पहनकर कोप भवन चली जाओ। कोप भवन एक रूम होता है, जो अंधेरा रूम होता है, उसमें चली जाओ। महाराज दशरथ आए तो उनकी ओर मत देखो,
बात मत करो, तुम उनकी प्रिय रानी हो, तुम्हारा दुख देखा नहीं जाएगा, देख नहीं पाएंगे, बस उसी समय तुम उन्हें पिछली बात याद दिलाना, दोनों वचन मांग लेना। तो इस तरह से मंथरा सारी बात जो है कैकेयी को समझा रही है कि इस तरह से तुम जाल फेंकना, इस तरह से जो है तुम कोप भवन में चले जाओ, वहां जा करके मैले कुचैले कपड़े पहन लो, और जब तुमको राजा दशरथ तुमसे पूछेंगे क्या हुआ तो तुम उसी समय बोल देना कि 2 वचन आप दिए थे, 2 वरदान, तो वो वरदान हमको दोनों वरदान दे दीजिए। मैं ऐसा ही करूंगी, महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। अब मंथरा का लक्ष्य पूरा हो गया था। चलते चलते उसने रानी कैकेयी से कहा, राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना। भरत इतने समय में राजकाज संभाल लेंगे, जब तक राम लौटेंगे लोग उन्हें भूल चुके होंगे। अब जल्दी करो रानी, समय बहुत कम है। और मंथरा कह रही है कि अब समय बहुत कम है, और जो सब मैं सिखाई हूँ तुम्हें कि राम को 14 वर्ष वनवास भेजो, तो यह सब तुम बोल देना, और भरत को राजा बनाने की बात तुम बोलना। रानी कैकेयी कोप भवन में चली गई। मंथरा रनिवास से निकल गई। दिन भर की गहमा गहमी, मतलब दिन भर की यह गहमा गहमी के बाद क्या होता है, महाराज दशरथ को रानियों की याद आ गई। और दिन भर क्या चल रहा था, चारों तरफ जो है खुशी उत्साह का माहौल था। उसके बाद जो है अचानक से दशरथ जी को रानियों की याद आ गई। तुरंत रनिवास की ओर चल पड़े उन्होंने शुभ समाचार देने, और वो रनिवास की ओर चल पड़ते हैं कि राम जो राजा बनेंगे इसका शुभ समाचार दे देते हैं। सबसे पहले वो कैकेयी के कक्ष की ओर मुड़े। कैकेयी वहां नहीं थी। प्रतिहारी से पूछा, मतलब दासी से पूछा, पता चला कि वे कोप भवन में है। दशरथ को चिंता हुई, कैकेयी कोप भवन में, परंतु क्यों? क्या इसलिए कि अब उन्हें अब तक सूचना नहीं मिली? मैं उसे अवश्य मना लूंगा, दशरथ ने सोचा। और दशरथ सोच रहे हैं कि कुछ अगर बात होगी तो मैं मना लूंगा। इसमें उनको ऐसा लग रहा था कोई साधारण बात होगी। दशरथ कोप भवन का दृश्य देखकर हैरान हो गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। कैकेयी जमीन पर लेटी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, गहने कक्ष में बिखरे हुए थे, कपड़े मैले थे। तुम्हें क्या दुख है? अब दशरथ पूछ रहे हैं कि तुम्हें क्या दुख है, क्या हुआ है तुम्हें, मुझे बताओ। अस्वस्थ हो क्या, तुम बीमार हो? राजवैद्य को बुलाऊं? कोई राजवैद्य मतलब जो डॉक्टर होते हैं, वैद्य होते हैं, आजकल तो डॉक्टर हैं लेकिन पहले के समय में वैद्य होते थे जो कि दवाई वगैरह देते थे, जड़ी बूटी। तो बोले क्या मैं उनको बुलाऊं? दशरथ ने कई सवाल पूछे, कोई उत्तर नहीं मिला। कैकेयी रोती रही। तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। अब राजा दशरथ जी बहुत तरह से उन्हें समझा रहे हैं कि तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, और तुम जो कहोगी मैं सब करने को तैयार हूँ, धरती आसमान एक कर सकता हूँ, मतलब बहुत तुम्हें मैं खुश कर सकता हूँ, प्रसन्न कर सकता हूँ। दशरथ ने कैकेयी को मनाने का बहुत प्रयास किया, उत्तर उन्हें फिर भी नहीं मिला। तभी भी जो है कैकेयी कुछ भी उत्तर नहीं देती है। दशरथ भी भूमि पर बैठ गए, विनती करते रहे। हाँ मैं बीमार हूँ, कैकेयी ने कहा। मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप एक वचन दें, मैं जो भी मांगू उसे पूरा करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कैकेयी कह रही है कि मैं आपसे जो भी वचन मांगूंगी आप उसको पूरा करेंगे। राजा ने तत्काल हामी भर दी, मतलब स्वीकृति दे दी। कहा, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करूंगा। महाराज दशरथ ने राम की सौगंध ली तो कैकेयी उठकर बैठ गई। अब उनको लगा क्योंकि महाराज दशरथ के सबसे जो है प्रिय पुत्र राम ही थे, तो अब जो है कैकेयी को विश्वास हो जाता है कि अब जो मैं कहूँगी वह बात पूरा करेंगे। तो अब कैकेयी बोल रही है कि आप मुझे 2 वरदान दीजिए, जिसका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था। अब जो है 2 वरदान जो राजा दशरथ उनको दिए थे उसी बात का जिक्र यहाँ पर कैकेयी कर रही है कि रणभूमि में मतलब युद्ध भूमि में जो है कौन, कैकेयी मदद की थी किसको, राजा दशरथ जी को, इसीलिए वहां पर 2 वरदान खुशी में राजा दशरथ दिए थे। तो कह रही है कि आपको याद है ना 2 वरदान आप मुझे दिए थे रणभूमि में। महाराज दशरथ ने हामी भरी और महाराज दशरथ बोले कि हाँ मैं दी थी। कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं।
कैकेयी ने कहा। दशरथ बहुत चक्क रह गए। अब वह कह रही है कि कल जो आप राज्याभिषेक करने वाले हैं वह राम का नहीं राज्याभिषेक होगा, भरत का होना चाहिए, भरत को राजा बनाना चाहिए। यह सुनकर राजा दशरथ बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन पर वज्रपात सा हुआ। ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़ा जो है पत्थर का टुकड़ा उनके सर पर कोई मार दिया है। थोड़ा रुक कर कैकेयी बोली, राम को 14 वर्ष का वनवास हो। और दशरथ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। यह सुनते ही राजा दशरथ जी बहुत चेहरा सफ़ेद पड़ जाना मतलब बहुत ही चिंतित अवस्था में हो गए, अवाक रह गए, सिर चकराने लगा, वे मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ देर में राजा को होश आया, कैकेयी की ओर देखा, बड़े कातर भाव से, बहुत ही व्याकुलता के साथ, बेचैनी के साथ देखते हैं कैकेयी को कि इस तरह से वह क्यों बोल रही है। यह तुम क्या कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं सही सुना हूँ। और राजा दशरथ कभी अनुमान भी नहीं किए थे कि कैकेयी इतना दुष्ट वचन कभी बोल सकती है और राम के लिए इतना जो है गलत निर्णय ले सकती है। उनको बहुत ही आश्चर्य हो रहा है। वो कह रहे हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यह वचन मैं सही सुन रहा हूँ। कैकेयी अड़ी रही, मतलब अपने बात पर डटी रही। दशरथ कैकेयी की मांग को अस्वीकार करते रहे, अनर्थ बताते रहे। वे यही बोले कि यह बहुत ही अनर्थ बात तुम बोल रही हो, बहुत ही अनुचित बात है, ऐसा तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। तब कैकेयी ने अंतिम हथियार चलाया। अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है, आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। अब कह रही है कि रघुकुल का वचन है, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो कैकेयी कह रही है कि यह जो है रघुकुल का यह रीत है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, पर अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो यह अनादर है। आप अगर ऐसा कीजिए तो आप कीजिए, पर तब आप दुनिया को मुंह दिखाने योग्य नहीं होंगे, क्योंकि दुनिया यही कहेंगे कि रघुकुल की रीति तो है प्राण जाए पर वचन न जाए। पर ऐसा गलत मतलब जो है राजा दशरथ जी अपने वचन पर नहीं अडिग रहे तो यह गलत होगा। यही मेरी बात, आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूँगी। अब कह रही है कैकेयी कि अगर आप वरदान नहीं देंगे, 2 वरदान आप बोले थे, तो अगर मेरे बेटा भरत को आप अगर राजा नहीं बनाएंगे और राम को अगर 14 वर्ष के लिए वनवास नहीं भेजेंगे तो मैं जहर पीकर मर जाऊंगी। यह कलंक आपके माथे पर होगा, मतलब बदनामी जो होगा आपके माथे पे लगेगा। राजा दशरथ यह सुन नहीं सके, दोबारा बेहोश हो गए। रात भर वे शुद्ध पड़े रहे, मतलब बहुत ही बेहोशी की अवस्था जैसे पड़े रहे। बीच बीच में होश आता, वह कैकेयी को समझाते, गिड़गिड़ाते, धमकाते, डराते, पर कैकेयी टस से मस नहीं हुई। मतलब अपने बात पर टस से मस नहीं होना, मतलब अपने बात पर अड़ी रही। सारी रात इसी तरह बीत गया। तो बच्चों, इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आप लोग समझ गए होंगे 2 वरदान क्या था। 2 वरदान कैकेयी को राजा दशरथ जी दिए थे। यही 2 वरदान राजा दशरथ जी से कैकेयी मांग रही है। पहला यह कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो और भरत को राजा बनाया जाए। तो यही था 2 वरदान। तो आशा है बच्चों आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उससे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।